दोस्तों, आप लोगों में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 जनवरी 2025 को अहम सुनवाई हुई थी सहारा सेबी मामले में, जिसमें कि चीफ जस्टिस के नेतृत्व में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और कुछ अहम फैसले किए, जिसको जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि जानकारी आपको अलग अलग मिलती होगी, लेकिन मैं काफ़ी शॉर्टकट बता देता हूं आपको। जिसके बाद सवाल ये होता है कि क्या पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये जानकारी मैं आपको पूरी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सहारा इंडिया का पहले 2 स्कीम चल रहा था, एक रियल एस्टेट का और दूसरा हाउसिंग। जैसे ही अथॉरिटी को शिकायत मिलता है, वैसे ही आरबीआई ने 2008 में सहारा को नया जमा लेने से रोक लगा दिया था और इसके बाद जांच शुरू हुआ तो 2015 में आरबीआई ने उनका नॉन बैंकिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया। उससे काफ़ी पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ही सहारा इंडिया को सहारा सेवी फंड मामले खाते में 15% ब्याज के साथ करोड़ों रुपए जमा कराने का निर्देश दिया, जिसमें कि सहारा इंडिया के मात्र 15,000 करोड़ जमा कराया जाता है। जिसके बाद सेबी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अवमानना का मामला सहारा के खिलाफ दायर किया जाता है, यानी कि जो कोर्ट का आदेश था उसको सहारा के तरफ से नहीं माना जाता है और उसी केस का अभी सुनवाई चल रहा है, जिसमें कि सरकार से अगर देखिएगा तो सेबी का जो बकाया है 10,000 करोड़ वही वापस लेने की बात चल रही है। अब इसके बाद आपके मन में जरूर यह सवाल होगा कि क्या सेबी के खाते में 10,000 करोड़ वापस मिल जाता है, तो क्या उसमें से आप सभी जमाकर्ताओं को पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इस बारे में आपको बता दूं कि पहले सुनवाई हुई है और अभी 8 जनवरी 2025 को क्या सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 सितंबर 2024 को सहारा समूह को 15 दिन के अंदर जमा कराने का निर्देश दिया था और जो सहारा से भी फंड खाते में बकाया है 1,000 करोड़ जमा नहीं कराया, उसके लिए सहारा को जो मुंबई वर्सोवा में संपत्ति उसके लिए जॉइंट रूप से समझौता करने का आदेश जारी किया गया था। यही नहीं बल्कि कोर्ट ने यह भी कहा था कि संयुक्त रूप से जो समझौता होगा उसको कोर्ट के आदेश के बाद ही आया जाएगा। कोर्ट के द्वारा नीलामी का आदेश दिया जाएगा जैसा है उसी तरह। हालांकि 3 सितंबर 2024 को माननीय कोर्ट ने सहारा को कहा था कि सहारा से भी रिफंड खाते में पैसा जमा कराएंगे, इसकी योजना पेश करें और साथ ही यह भी कहा था कि वह अपनी प्रॉपर्टी का लिस्ट दें ताकि बिना भार पड़े वो पैसे को जमा करा पाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2025 को सहारा सेबी मामले की सुनवाई करते हुए सेबी को सहारा समूह के मुंबई वर्सोवा भूमि के विकास के लिए प्रस्तावित संयुक्त समझौते की जांच करने और सीलबंद लिफाफा में जवाब माननीय कोर्ट के समक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया है। और कहने का मतलब जो प्रॉपर्टी है वर्सोवा की, उसके लिए सहारा के द्वारा जो समझौता किया गया उसको सीलबंद लिफाफा में कोर्ट के सामने रखना है। इसके बाद उसको जांच कर सेबी भी अपना जवाब मान कोर्ट के पास रखेगा। यही नहीं बल्कि ये परियोजना के प्रस्तावित डेवलपर को, और इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो 5 फरवरी 2025 को। पर ऐसे में आप में बहुत सारे लोगों का सवाल यह होगा कि क्या इस केस के पहले से या फिर इस केस के नतीजे से हमें पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में आपको बता दूं कि ये जो मामला चल रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया 2 स्कीम चल रही थी, एक रियल एस्टेट और एक हाउसिंग। अगर आपके पास पेपर ओरिजिनल है तो और सहेज करके रखिए उसको। ऐसे में माननीय कोर्ट का आदेश जो आता है और फिर से कहीं ये भी आपके से रिफंड के लिए क्लेम लेना शुरू करते हैं, तो ऐसे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन कब होगा, जब इस तरह का कोर्ट के पास या कोर्ट के द्वारा कोई आदेश जाएगा। अब हालांकि जो रिफंड पोर्टल है उसका एक अलग सुनवाई चल रहा है, उसके बारे में भी जल्दी ही हम आपको जानकारी दे पाएंगे। आपको बता दें कि जो लोग अभी भी एजेंट के भरोसे हैं या एजेंट पर भरोसा कर रहे हैं, अपना ओरिजिनल कागज आकर वे ऑफिस में जमा कर रहे हैं, चाहे तो ऑफिस किसी तरह से खुल गया हो या खुला हो, जब एक बार हाथ से आपका ओरिजिनल कागज निकल जाएगा तो पैसा मिलने का जो चांस है वो नहीं के बराबर रह जाएगा, 0 रह जाएगा। क्योंकि आप सभी लोगों के पास सहारा इंडिया के नाम पे, क्योंकि जब आरबीआई ने लाइसेंस रद्द किया तो सहारा से भी क्लेम के पास क्लेम करना था। अब आप लोगों ने नहीं किया, क्योंकि आपको यह धोखा किसने दिया, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपको किसने बताया कि क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपका इस स्कीम में कन्वर्ट होगा, क्योंकि क्यूस आप में और फिर सोसाइटी में आपका पैसा किसने बदला। क्योंकि उस समय सहारा सेब का जो अखबार में विज्ञापन निकलता था और उस समय अगर आप क्लेम करते तो 15% ब्याज के तहत आपको पैसा मिलता, वह भी बैंक अकाउंट में। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, एक फॉर्म निकला हुआ था
उस फॉर्म को भरना था, पीछे अपना डॉक्यूमेंट लगाना था और सीधे सेबी के पास भेज देना था, जो वेरीफाई करके आपके अकाउंट नंबर में डायरेक्टली पैसा डाल रहे थे। ये पोर्टल वोर्टल का कोई लफड़ा नहीं था, लेकिन आखिर आपको फंसाया किसने? और अभी भी अगर उसी बात पे आप भरोसा कीजिएगा और उस लोगों की बातों को सुनिएगा तो कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में फंस जाएंगे। और इसलिए देश में तमाम जमाकर्ताओं को आगाह करते रहते हैं, जो कि सहारा इंडिया एजेंटों के द्वारा जो भी जानकारी आपको दी जा रही है कहीं ना कहीं आपको फंसाए रखने के लिए है। और यह बात मैं आपको सही बता रहा हूं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।